हम देखते हैं कि गोहान कोक्यूटस से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी ताकत को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। तभी कोक्यूटस उससे कहता है, क्या बात है बच्चे, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत ही आराम से मारूंगा, तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि कोक्यूटस गोहान पर अटैक कर देता है। कोक्यूटस बहुत ही ज्यादा तेज होता है। गोहान उसे देख नहीं पाता और कहता है, आखिर ये कैसे, ये इतना तेज। और तभी हम देखते हैं कि कोक्यूटस उसके सामने अचानक से आ जाता है और उस पे अपना हमला करता है। गोहान उसके हमले से चोट खाकर बहुत ही दूर जाके गिरता है। इसके बाद कोक्यूटस हंसने लगता है और कहता है, ये सयन तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। मैं जानता हूँ तुम सयन कीड़े की तरह हो। मैंने तुम्हारे बारे में सब सुना है। तुम सभी को अपनी ताकत पर बहुत ही ज्यादा घमंड होता है, लेकिन मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी मसल कर रख सकता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा खेलना चाहता हूँ। इसके बाद कोक्यूटस फिर से उस पर अपना हमला करता है। गोहान को इस बार उसका हमला और भी जोर का लगता है। इसके बाद गोहान कहता है, आखिर मैं इससे कैसे लड़ूं? मुझे इसे हराने के लिए कोई न कोई रास्ता ढूंढना होगा। इसके बाद वेजिटा गोहान से कहता है, आखिर बात क्या है गोहान? तुम वाकई में कैकरोट के बेटे हो, क्योंकि वो तो इतना कमजोर कभी नहीं था। और तुम तो अपने पिता की परछाई बनने के लायक भी नहीं हो। आखिर तुम अपने आप को एक सयन कैसे कह सकते हो? तुम हमेशा से एक कमजोर सयन थे। तुम अपने पिता के बिना कुछ भी नहीं हो। मैं जानता हूँ कि तुमने ही सेल को हराया था, लेकिन उसके बाद तुम पूरे बदल गए। तुमने अपने पिता को हमेशा शर्मिंदा किया है। तुम कैकरोट के बेटे कहलाने के लायक नहीं हो। इसके बाद गोहान कहता है, बस करो वेजिटा, मैं तुम सबके जैसा नहीं हूँ। मैं बस शांति चाहता हूँ। मैं बस किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था और बस लड़ाई से दूर रहना चाहता था, ताकि मैं एक आम इंसान की तरह जी सकूं। क्योंकि जंग से कभी भी किसी का फायदा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मासूम लोग मरते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। मैंने बहुत सारे बेगुनाहों को मरते हुए देखा है, इसलिए मैं लड़ाई और जंग से दूर रहता था। इसके बाद वेजिटा कहता है, एक वॉरियर कभी भी जंग से पीछे नहीं हटता। तुम्हारे पिता के सामने जितनी भी मुसीबत आई, उसने सभी का मुकाबला हंसकर किया और अपनी जान भी गंवा दी। लेकिन तुम सयन के नाम पर एक धब्बा हो गोहान। इसके बाद गोहान फिर गुस्से में कहता है, वेजिटा, अपनी बकवास बंद करो, मैं अब और नहीं सुन सकता। इसके बाद कोक्यूटस कहता है, हे बच्चे, तुम मुझे भूल तो नहीं गए ना? कोक्यूटस ये कह के उस पर अपना हमला कर देता है। गोहान कुछ भी नहीं समझ पाता और चोट खाकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं गोहान कोक्यूटस से लगातार पिटता जा रहा था और वो उसके हमलों को बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहा था। इसके बाद बार्डोक गोहान से कहता है, गोहान, अपने अंदर की ताकत को बाहर निकालो। मुझे पता है तुम ये कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें ये करना होगा। मैं जानता हूँ तुम ये कर सकते हो, बस अपने आप पर भरोसा रखो गोहान। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली वेजिटा और बार्डोक से कहता है, मुझे लगता है हमें गोहान की मदद करनी चाहिए, नहीं तो वो उसे मार देगा। इसके बाद वेजिटा ब्रोली से कहता है, नहीं ब्रोली, रुक जाओ, तुम ये नहीं करोगे। गोहान को ये खुद ही करना होगा। मुझे पता है उसके अंदर बहुत ताकत है, लेकिन वो अपने आप को रोक रहा है। इसके बाद ब्रोली कहता है, क्या तुम ये क्या कह रहे हो वेजिटा? गोहान, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? इसके बाद बार्डोक कहता है, गोहान एक नेक दिल सयन है, इसलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जिससे किसी को कोई भी नुकसान हो। उसे अपनी ताकत से ही डर लगता है। मैं ये समझ सकता हूँ, क्योंकि कुछ सयंस ऐसे होते हैं जिनको अपनी ताकत से दूसरों को नुकसान पहुँचाना पसंद नहीं, लेकिन अगर कोई उनके किसी अपने को नुकसान पहुँचाए तो वो उसे खत्म करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। गोहान उन्हीं में से एक है। इसके बाद ब्रोली कहता है, अगर हमने उसकी मदद नहीं की तो वो गोहान को मार देगा। इसके बाद वेजिटा कहता है, नहीं ब्रोली, गोहान को ये खुद ही करना होगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान कोक्यूटस से लगातार मार खाता जा रहा था। इसके बाद कोक्यूटस गोहान पर एक जोरदार हमला करता है। गोहान उसके हमले से संभल नहीं पाता और उसे बहुत जोर का चोट लगता है और गोहान काफी जोर से नीचे गिर जाता है। गोहान का पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था। इसके बाद कोक्यूटस कहता है, तो लगता है बच्चे तुम अब लड़ने की हालत में नहीं हो। मैं भी तुमसे अब बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा हूँ। मुझे तो विश्वास नहीं होता तुम जैसा सय्यद इतना कमजोर है। तुम तो मेरे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं हो। काश तुम्हारी सय्यद जाति को मैंने खत्म किया होता तो तुम सब में से कोई भी जिंदा नहीं बचता, क्योंकि मैं सभी को चुन चुन कर तड़पा तड़पा कर मारता। और फिर हम देखते हैं कि कोक्यूटस का यही बात कहने के बाद गोहान धीरे धीरे उठने लगता है और कहता है, बस सब बहुत हो गया। मैं कमजोर नहीं हूँ और तुमने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है और कहता है, तुम शैतान कहीं के, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी ताकत।
इसके बाद कोक्यूटस कहता है, ओह क्या बात है, ये बच्चा तो अब ताकतवर हो गया है। लगता है अब इस लड़ाई में मजा आएगा। चलो बच्चे देखते हैं तुम अब और क्या कर सकते हो। हम देखते हैं कि जैसे ही कोक्यूटस ये बात कहता है, गोहान उसके सामने अचानक से आ जाता है और उस पर एक बहुत ही जोरदार पंच से अटैक करता है, जिसकी वजह से कोक्यूटस काफी दूर जाके गिरता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इसके बाद कोक्यूटस गोहान को देखकर कहता है, वाह क्या बात है, मैं यही तो चाहता था कि तुम मुझ पर अपना हमला करो। आ जाओ, ये बहुत ही मजेदार है। इसके बाद गोहान कहता है, ये तो फिर से बिल्कुल पहले की तरह कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे इस बार कोई भी मौका नहीं दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान लगातार कोक्यूटस पर अपना हमला करता रहता है। कोक्यूटस पागलों की तरह हंसे जा रहा था और कहता है, और जोर लगाओ बच्चे, और जोर लगाओ। क्या तुम में बस इतना ही दम है? अपनी जितनी ताकत है अपनी पूरी ताकत लगा दो। हम देखते हैं कि गोहान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर फिर से एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है। कोक्यूटस उसके पंच को इस बार रोक लेता है और कहता है, इतना काफी नहीं है बच्चे, मुझे तुम्हारी पूरी ताकत देखनी है। मैं जानता हूँ तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तुम किस चीज से डर रहे हो? क्या तुम ये चाहते हो कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं मैं तुम्हारे साथ साथ उन सभी को भी खत्म कर दूं? गोहान उसकी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद गोहान उस पर एक बहुत ही जोरदार हमला करता है और हम देखते हैं कि इस बार गोहान का हमला कोक्यूटस को बहुत ही जोर का लगता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इसके बाद कोक्यूटस कहता है, क्या बात है, तो लगता है इसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मानना पड़ेगा इस बच्चे में कुछ तो खास है जो कि इसे सभी से अलग करता है। कोई बात नहीं, अब मैं इस पर अपना हमला करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कोक्यूटस गोहान पर एक जोरदार हमला करता है, लेकिन गोहान इस बार उसके हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और कहता है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। कोक्यूटस गोहान को देखकर कहता है, क्या? लेकिन कैसे? आखिर तुम मेरे हमले को कैसे रोक सकते हो? इसके बाद हम देखते हैं कि कोक्यूटस उस पे अपना लगातार बहुत सारे अटैक करता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और कोक्यूटस कहता है, ये तो काफी ताकतवर होता जा रहा है। मुझे लगता है कि मुझे इसे अब खत्म कर देना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है, गोहान उसके अंदर से बाहर निकल कर आता है और उससे कहता है, बस अब बहुत हो गया, तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। कोक्यूटस उसे ऐसा बोलता देखकर बहुत ही चौंक जाता है और कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कैसे? इसके बाद गोहान कहता है, तुम जैसे शैतान को जीने का कोई हक नहीं और अब तुम मरोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा अप करने लगता है और कोक्यूटस पर अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना हमला करता है। गोहान इस बार उस पर अपने ड्रैगन कैनन से अटैक करता है। वो हमला सीधा कोक्यूटस को जाकर लगता है और फिर हम देखते हैं कि कोक्यूटस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गोहान बेहोश हो जाता है। बार्डोक गोहान को देखकर कहता है, आखिर तुमने कर दिखाया गोहान। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा डिमिग्रा से कहता है, तो यही था तुम्हारा डीमन, और तुम सब क्या कहते थे साइंस कितने कमजोर होते हैं, लेकिन देखो तुम्हारे उस भद्दे गुलाबी मॉन्स्टर को गोहान ने खत्म कर दिया। इसके बाद डिमिग्रा कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी वो मरेगा ही मरेगा। ऐसा कहने के बाद डिमिग्रा गोहान पर अपने की ब्लास्ट से अटैक कर देता है, लेकिन तभी बार्डोक उसके की ब्लास्ट को बीच में आकर रोक देता है और उससे कहता है, डरपोक कहीं के, एक घायल पर हमला करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद बार्डोक डिमिग्रा पर अटैक कर देता है। डिमिग्रा अपनी छड़ी को घुमाता है और बार्डोक और गोहान को एक साथ गायब कर देता है। डिमिग्रा को ऐसा करता देखकर वेजिटा बहुत ही चौंक जाता है और कहता है, क्या वो लोग कहाँ गए? बार्डोक, गोहान। ब्रोली तभी कहता है, तुमने उनके साथ क्या किया? वेजिटा बहुत ही गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कह के वेजिटा भी डिमिग्रा पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि डिमिग्रा वेजिटा को भी गायब कर देता है और फिर ब्रोली वहाँ पर अकेला बच जाता है। ये देखकर ब्रोली भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डिमिग्रा पर हमला करने जाता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। डिमिग्रा ब्रोली से कहता है, तो लगता है मुझे तुम्हें भी वहाँ पर भेजना पड़ेगा, तो ठीक है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि डिमिग्रा भी ब्रोली को वहाँ से गायब कर देता है और फिर इसके बाद डिमिग्रा कहता है, मैंने तुम सबको जहाँ पर भेजा है तुम वहाँ से जिंदा बचकर नहीं आ सकते। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा एक अजीब जगह पर होता है जहाँ पर कोई भी नहीं होता और तभी वेजिटा के सामने कोई आता है और उससे कहता है, ओह तो वो तुम हो जिसे मैं मारने वाला हूँ। वेजिटा हंसते हुए कहता है, मैं ये तो नहीं जानता कि ये कौन सी जगह है, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा
कि तुम मुझसे दूर रहो। इसके बाद वो वेजिटा से कहता है, ओ नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम्हें मुझे मारना होगा, समझे? इसके बाद वेजिटा कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें बार्डोक का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक अनजान जगह पे होता है, और वो कहता है, आखिर अब ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ पर कैसे आ गया? तभी बार्डोक को एक आवाज सुनाई देती है और वो सामने आकर कहता है, अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम्हें मुझे पहले हराना होगा। बार्डोक उसे देखकर कहता है, मैं यहाँ पर किसी और काम से आया हूँ, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो बेवजह तुम मारे जाओगे। इसके बाद वो कहता है, वो तो हम लड़ाई के बाद देखेंगे, आखिर यहाँ पर कौन मरेगा। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रोली भी एक अनजान जगह पे होता है और वो ये सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली के सामने कोई आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। ब्रोली उसे देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या? नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है? और हम देखते हैं कि वो शख्स जो कि ब्रोली के सामने खड़ा था वो भी ब्रोली ही होता है। ब्रोली उसे ध्यान से देखता रह जाता है। वो शख्स तो ब्रोली ही था, लेकिन उसके पहनावे थोड़े से अलग थे। ब्रोली को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये शख्स है कौन, और ये तो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, लेकिन इसके पहनावे बहुत ही ज्यादा अलग है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोहान को दिखाया जाता है, जो कि जमीन पर लेटा होता है और वो भी एक अनजान जगह पर होता है और वो उठने की कोशिश करता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, कैसे हो गोहान? देखो मैं फिर से आ गया। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमें डिमिग्रा का सीन दिखाया जाता है। डिमिग्रा कहता है, मैंने अलग अलग मल्टीवर्स के वॉरियर को तुम सभी के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। देखो, ये है महान डिमिग्रा की ताकत। अगर तुम सबको वहाँ से बाहर निकलना है तो तुम्हें पहले उन्हें मारना होगा, वरना तुम सब वहीं पर मरोगे।